हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद होने वाली परेशानियों के बारे में है और हमें उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी जो सर्जरी हुई है वो लम्पेक्टमी हुई है। तो आप जानते हैं मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना चाहते हैं या हाफ। तो हमने डॉक्टर से कहा था जो आपको सही लगे वो कीजिए। तो मेरी लम्पेक्टमी हुई थी। लम्पेक्टमी जो है मेरी यहाँ इस एरिया से लेके यहाँ से आके यहाँ से एक्जिला तक यहाँ तक हुई थी। तो 34 स्टिचेस आए थे मेरे। तो लिम्फ नोड रिमूव कर दिए गए थे क्योंकि मेरे 15 के 15 लिम्फ नोड पॉजिटिव थे, मतलब उसमें कैंसर आ चुका था और मेरा थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका था कैंसर। तो इसलिए डॉक्टर ने मेरे नोट्स रिमूव कर दिए। वो वैसे भी करते ही हैं, आई थिंक ज़्यादातर डॉक्टर जब भी सर्जरी होती है तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है आपको तो वो नोट्स रिमूव कर देते हैं क्योंकि डाउट्स रहता है उसमें कैंसर हो नहीं हो। तो इसलिए तो मेरे सारे नोट्स रिमूव कर दिए थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे हाफ ब्रेस्ट रिमूव किया था, ट्यूमर निकाला था, उसके साथ हाफ साइड का जो ब्रेस्ट होता है वो रिमूव कर देते। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो हाफ का हाफ वो वैसे ही छोड़ देते, नहीं। तो उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिस वक्त आपकी सर्जरी हो रही होती है ट्यूमर की, उसी वक्त उसको पीछे से जो है मांस लेके उसे फिल कर दिया जाता है। ऐसे काट के नहीं लेते हैं, वैसे ही खींच के डॉक्टर ने ऐसा कुछ समझाया था कि ऐसे करके कुछ करके वो ब्रेस्ट आपका पूरा का पूरा बना दिया जाता है। जैसे मेरा जो दूसरा ब्रेस्ट है वही साइज, वही उसका पूरा का पूरा जो साइज होता है उसका, वो मेजरमेंट लेके वो पूरा का पूरा वैसे ही तैयार किया जाता है। तो ब्रेस्ट मेरा पूरा का पूरा है, ऐसा नहीं कि हाफ है, हाफ वो कट कर दिया है। तो हाँ, स्टिचेस होते हैं और उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो जो ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद जो सबसे पहली जो हमें दिक्कत आती है, जैसे एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने लगता है तो हमें सबसे पहली दिक्कत आती है दर्द होना, तकलीफ होना। क्योंकि जब तक असर रहता है एनेस्थीसिया का तो हमें दर्द उतना फील नहीं होता। जैसे उसका असर ख़त्म होने लगता है तो हमें दर्द होने लगता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन के लिए डॉक्टर पेन किलर देते हैं जब तक हमें बहुत दर्द होता है। पेन किलर देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। वो नेक्स्ट डे से जो है हमें सबसे पहला काम करना चाहिए वो सर्जरी के नेक्स्ट डे से, वो है एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज नेक्स्ट डे से शुरू कर देनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो चलो मैं बाजू को यूँ पकड़ के चलती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उससे फर्स्ट या सेकंड डे पे मुझे एक लेडी मिली थी। तो मैं भी कुछ ऐसे ही चल रही थी ना, एकदम लटका के भी नहीं चल सकते ना बाजू, वो उसके लिए तो डॉक्टर मना कर दे एकदम नीचे मत रखो, थोड़ा यूं करके चलो। कुछ दिनों के स्टार्टिंग के 2-4 दिन, हफ्ता भर थोड़ा लटकाने को वैसे मना करते हैं क्योंकि वो प्रेशर पड़ जाता है ना बाजू पे। तो फिर उन्होंने कहा था कि आपकी ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, मैं कहा हाँ। तो वो कहते प्लीज़ आप ना ऐसे मत बाजू पकड़ के रखना, थोड़ा इसको हिलाते डुलाते रहना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना। क्योंकि क्या होता है, उनको ये दिक्कत हुई थी कि उन्होंने स्टार्टिंग में ना, ऐसे डॉक्टर ने कहा भी होगा कि एक्सरसाइज कर लो, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं कुछ हो गया तो इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो कहते मैंने ऐसे रख दिया था। तो उसके बाद जो है ना, उनका हाथ वो बाल तक नहीं बना पाते थे अपने। वो कहते थे मैं अपने बाल तक नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरी बाजू वैसे ही जुड़ गई है, मैं इतना नहीं उठा सकती अपनी बाजू को। तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत अच्छे बेचारे, वो हेल्प कर देते हैं। हालांकि हमें तो डॉक्टर ने भी समझाया था कि नेक्स्ट डे से कि अपना हाथ जितना मूव हो सके धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, आगे पीछे जैसे भी कर सकते हैं, जितनी मूवमेंट हो पाती है। ज़बरदस्ती नहीं करना है स्टार्टिंग में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, उसके बाद अपने आप आपका हाथ मूव करना शुरू हो जाता है जितना आप कर सकते हैं धीरे धीरे। तो वो डॉक्टर आपको बताते हैं आपको कैसे करनी है। हमें एक वॉल के सामने, मान लो ये वॉल है, इसके सामने खड़ा करके ऐसे 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 करके धीरे धीरे अपना हाथ स्ट्रेट करते जाइए जितना हो सके, फिर नीचे लाइए। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज ये होती है, फिर धीरे धीरे तो आपको पता है क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में जो सबसे पहले है, आपको नेक की एक्सरसाइज करनी है, इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। शोल्डर की करनी है, शोल्डर का भी वैसे ही होता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर बाजू का, तो ये एक्सरसाइज पे हम फिर से वीडियो बनाएंगे कभी। तो आपको जो फर्स्ट काम करना है वो एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसका जो मेन दिक्कत होती है वो होती है कि हमें लिम्फेडेमा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। लिम्फेडेमा क्या होता है, बाजू में जो स्वेलिंग होना, जिस भी साइड की बाजू में आपकी सर्जरी हुई है उस बाजू में आपको लिम्फेडेमा होने की दिक्कत होती है। लिम्फेडेमा होता है स्वेलिंग होना,
बाजू में वो पानी भर जाना, लिक्विड भर जाना, कि जो कि अपने आप वापस नहीं जाता, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि नोड्स रिमूव कर दिए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं नोड्स का काम क्या होता है। जो लिम्फ नोड्स होते हैं, एक तो लिम्फ नोड्स हमारे गले में होते हैं, अंडर आर्म में होते हैं, पेट में होते हैं, टांगों में होते हैं। तो उनका मेन काम होता है मॉपिंग का, एक तरह से पानी सोख लेना। जैसे यहाँ पे है तो वो पानी, बाजू का पानी सोख के नेक्स्ट पार्ट में, बॉडी के नेक्स्ट पार्ट में भेजते हैं, वहाँ से नेक्स्ट पार्ट में, इस तरह से वो रोटेट होता रहता है। जो लिक्विड होता है हमारी बॉडी में वाटर के फॉर्म में, वो रोटेट अपने आप होता है। तो जब यहाँ से वो नोड्स निकाल दिए जाते हैं तो वो पानी अपने आप नहीं वापस आ पाता। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमें लिम्फेडिमा होने की शिकायत होगी। अगर एक बार लिम्फेडिमा हो जाता है, मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारी लेडीज़ देखी है, उनका जो ये हाथ का साइज़ है ना, ये होता है, मतलब ये समझिए कि जो हमारा नॉर्मल हाथ जो होती है, बाजू होती है, उससे डबल या ट्रिपल साइज़ हो जाता है उसका। तो सोचिए कितनी तकलीफ हो जाती है। एक तो बॉडी की शेप यूँ हो जाती है क्योंकि इस बाजू पे भार है, तो ये बाजू हल्की है, ऊपर से आपको ये स्लिप डिस्क की भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी किसी को मैंने देखा है गले में पट्टा लग जाता है, एक पट्टा बाजू में वो भी गले में लगेगा और दूसरा पट्टा गले में, क्योंकि वो बाजू इतनी हो जाती है। तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें एक्सरसाइज खूब ढेर सारी करनी है। जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। डॉक्टर हमें बताते हैं हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको देखना चाहते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो ये है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमें ख्याल रखना है वो ये है कि जो भी आपकी सर्जरी, जैसे मेरा राइट हैंड है, तो जो भी जिस भी बाजू में आपकी सर्जरी होती है, जिस भी साइड पे, तो उस बाजू में ना तो आपको इंजेक्शन लगवाना है, ना ही हमें जो होता है ना ब्लड प्रेशर लेते हैं, ना तो वो ऐसा कुछ करना है, ना ही कोई धागा बांधना है, बैंगल्स टाइट, ना ही ईयरिंग, सॉरी, कोई रिंग बांधनी है, रिंग लगानी है हाथों में, और ना ही कोई टाइट जो होती है ना, हम कभी बार ये टाइट शर्ट पहन लेते हैं, टाइट बाजू वाली एकदम। आप पहन के देखिएगा कभी, अगर आपकी सर्जरी हुई है, अगर हम टाइट बाजू पहन लेते हैं तो इतना प्रेशर आ जाता है बाजू में, तो जहाँ से वो एकदम टाइट होती है वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे वो पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है होना। तो इस बात का ख्याल रखिए कि हम ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, थोड़ा लूज लूज कपड़े पहनिए। और नेक्स्ट जो है, हमें उस बाजू को, उस साइड को, जैसे सर्जरी हुई है वैसे तो फुल बॉडी में हमें मसाज करते रहना चाहिए। ऑयल की, ये कोकोनट ऑयल कर लो या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, उसे रूखा नहीं रखना है, उसे एकदम ड्राई नहीं होने देना है। उससे हर टाइम पे उसे, जैसे आप नहाएं या जब भी वो करें, उसके बाद उसे अच्छे से, खूब अच्छे से मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइजिंग करने के साथ साथ, जैसे अगर आप तेल लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हल्के हल्के ये डाउनवर्ड में ऐसे करके, यूँ करके हल्के हाथों से यूँ एक्सरसाइज कीजिए। पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऐसे, फिर थोड़ा आगे आके ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर जाके। अगर इसमें कुछ पानी वानी भरता भी है तो वो धीरे 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 करके ऐसे मसाज करके उसे पेट की तरफ ले जाइए। तो नेक्स्ट हमें ये ख्याल रखना है कि जिस साइड की बाजू, जिसमें हमारी सर्जरी हुई हो, उस बाजू में चोट नहीं लगनी चाहिए, चोट या कुछ भी घाव नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो हमें उसके लिए बहुत जल्दी फर्स्ट एड करवाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एंटीबायोटिक ले लेनी चाहिए टाइम से, डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक ले लेनी चाहिए, ताकि वो घाव जल्दी से जल्दी भर जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने बहुत बार देखा है, अगर मुझे इस बाजू में चोट लगती है तो उसे थोड़ा, अगर हल्का पानी तो भरता ही है ना, थोड़ा फर्क तो 19-20 फर्क तो रहता ही रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मेरी बाजू में भी है, अभी मैंने स्वेटर डाल रखी है तो शायद अच्छे से दिखाई ना दी, इस बाजू में मेरे है। मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ फिर भी थोड़ा तो फर्क रहेगा, प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि सर्जरी वाली बाजू है, तो हल्का तो फर्क रहेगा। तो ख्याल रखिए कि इसमें चोट ना लगने पाए, चोट लग जाए तो टाइम से उसका इलाज करवा लीजिए, एंटीबायोटिक ले लीजिए, ताकि उसमें घाव ज़्यादा ना हो पाए और वो टाइम से ठीक हो जाए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, याद रखिए। इसमें हमें जो है योगा खूब करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत योगा करती हूँ, प्राणायाम बहुत करती हूँ, स्पेशली अनुलोम विलोम, कपालभाति। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको, जितने ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएंगे उतना आप हल्का फील करेंगे, आप एक्टिव फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे अंदर से। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये आदत हो गई है अब एक्सरसाइज करने की। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा भारीपन लगने लगता है। तो जब मैं योगा करती हूँ मैं बहुत ही हल्का महसूस करती हूँ, अच्छा फील करती हूँ, पॉजिटिव फील करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा खान पान। हमें खान पान का ख्याल रखें। वैसे तो सब कुछ खा सकते हैं, जो आप पहले खा रहे थे वो सब कुछ खा सकते हैं। जैसा आप सर्जरी से पहले, इलाज से पहले कुछ कर रहे थे, ऐसा
खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बस वही है, हो सके तो फास्ट फूड्स जो है वो अवॉइड कीजिए, घर का फ्रेश खाना, ताज़ा खाना खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, पानी ढेर सारा पीजिए, घर के बने हुए फ्रेश जूस, मार्केट वाले जूस मत पीजिए, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और घर के फ्रेश जूस पीजिए और पानी खूब सारा पीजिए, नारियल पानी पीजिए। और उससे भी मेन बात है प्रोटीन, क्योंकि जब हमारी सर्जरी होती है, जो इसका ट्रीटमेंट होता है, उस दौरान हमें हमारा जो क्या है, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून, उसकी जो शाइन चली जाती है, वो रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें प्रोटीन खूब सारा लेना चाहिए। अब प्रोटीन आप पे डिपेंड करता है, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लें या डेयरी प्रोडक्ट ले लें, जो भी करना है, लेकिन प्रोटीन ज़रूर लीजिए, जो कि हमारी ये जो सारी दिक्कतें हैं बालों से, स्किन से रिलेटेड, ताकि वो रिपेयर हो सके, तो उसके लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है, वो है रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप ज़रूर करवाते रहिए, जो भी आपके डॉक्टर कहते हैं वो फॉलोअप ज़रूर कीजिए। जैसे सर्जरी के बाद, या मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी, फिर कीमो हुई थी, फिर रेडिएशन हुई थी। जैसे ही रेडिएशन ख़त्म होते हैं तो उसके बाद मुझे हर महीने में डॉक्टर हॉस्पिटल बुलाते थे चेकअप के लिए। हर महीने में मुझे चेकअप के लिए जाना होता था। और उसके बाद जो जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, उसके तीसरे महीने में मेरी मेमोग्राफी हुई थी, अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो वो सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद वो जैसे 6 महीने होते हैं, फिर वो थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, फिर आपको 3 महीने में बुलाएंगे। तो 3 महीने, 6 महीने या साल तक आपको 3 महीने बुलाएंगे, फिर उसके बाद 6 महीने। तो ये सारी बातें हैं जो हमें सर्जरी के बाद ख्याल रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। बस लापरवाह नहीं होना, ये छोटी छोटी चीज़ें ख्याल रखिए, खाने पीना, एक्सरसाइज कैसे करनी है, हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।